भारत 24 द्वारा आयोजित इस साहस सम्मान समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। सम्मान को प्रणाम और साहस को सलाम। ब्रिलियंट आइडिया था शिशिर अवस्थी का। ये तीसरा एडिशन है जो हम आगरा में पुलिसकर्मियों के साथ कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम मुख्यतः यूपी पुलिस के बहादुर अफसरों और बहादुर कर्मियों के सम्मान में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उन्हें पुरस्कृत करने के लिए यहाँ आयोजित किया गया है। मैं एक बार फिर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे खेद है कि मैं इस समारोह में उपस्थित नहीं हो सका। जहाँ तक यूपी पुलिस का सवाल है, मेरे विचार से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का जो कार्यकाल है वो पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के इतिहास में एक स्वर्णिम कार्यकाल है। ज़ीरो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ज़ीरो टॉलरेंस और माफिया, ब्लैक मार्केटियर्स, रंगदारी के लोग। लॉ एंड ऑर्डर में एक नए युग की शुरुआत जो है वो योगी जी के कार्यकाल में हुई है और इसका एक बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी जाता है, जो लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में सरकार को फ्री हैंड देते हैं। दिल्ली से आमतौर पे ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस होता है राज्यों में, यूपी इसका एक अपवाद है। यूपी में फ्री हैंड है और यही प्रिंसिपल है केंद्र का और राज्य सरकार का कि कंप्लीट डेलीगेशन, कंप्लीट ट्रस्ट, तय परिणाम आता है। इसलिए आज लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश जो है शायद भारत में पहले स्थान पर है। और फिर रही बात आगरा की, तो आगरा तो देखिए कि यूपी में जो डीजी बनने का रास्ता है वो आगरा से होकर गुजरता है। राजीव कृष्णा आज डीजीपी हैं, आगरा में एडीजी थे। अब जो है मैडम अनुपम कुलश्रेष्ठ हैं, तो मैं उनके लिए शुभकामना करता हूं कि वे भी डीजी के उसमें जाएंगी। हालांकि राजीव कृष्णा का 4 साल का कार्यकाल है अभी। आज बाय चांस उनका हैप्पी बर्थडे है, आप उन्हें हैप्पी बर्थडे भी विश कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है राजीव कृष्णा के लिए, वो भी एक बहुत ईमानदार, कर्मठ और टक्कर के अफसर हैं। जो प्रशांत कुमार का अच्छा काम था यूपी में, सबको उम्मीद है कि उस काम को और आगे ले जाएंगे और आगे अच्छा करेंगे। 2027 का चुनाव सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियां सामने हैं, तो राजीव कृष्णा की अगुवाई में जो पुलिस प्रशासन का जो रोल है उस चुनाव में, वो आपको देखने को मिलेगा। और यूपी में नहीं, पूरे देश में वो नोटिस होता है वहाँ पे जो है। और रही बात आगरा की, तो देखिए आगरा में डीजी बनने के साथ साथ जो लोग आगरा में जिनका पोस्टिंग रहता है वो लखनऊ के कमिश्नर बनते हैं, नोएडा के पुलिस कमिश्नर बनते हैं। लक्ष्मी जी का उदाहरण आपके सामने है। आगरा में ठसके से राज किया, डीआईजी थी, अब नोएडा की कमिश्नर हैं। कहने को तो नोएडा की कमिश्नर हैं, लेकिन उनके साहस और शौर्य और जो उनका काम है, उत्कृष्ट काम है, उसकी आवाज़ दिल्ली में लोगों को नॉर्थ ब्लॉक तक सुनाई देती है। तो कुल मिला के क्या है, यूपी पुलिस एक गौरव की प्रतीक है देश में। और आज का समारोह जो है उसी गौरव को और आगे बढ़ाने के लिए, उसे रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उस गौरव को सलाम करने के लिए भारत 24 ने आयोजित किया है। जहाँ तक भारत 24 का सवाल है, यह केवल 3 वर्ष पुराना चैनल है, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज़ है, ये देश की आवाज़ है। ये इस चैनल पर एक शो चलता है, जेसी शो, जो नरेंद्र मोदी सेंट्रिक होता है, प्रधानमंत्री सेंट्रिक होता है। मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले लगभग 3 वर्षों में 72 एपिसोड्स इसके चले, जिसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 32 करोड़ लोगों ने देखा, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। अभी 3 दिन पहले ही सोशल मीडिया की जो वीकली रिपोर्ट आती है उसमें भारत 24 का जो है डिजिटल आपका जो प्लेटफार्म है, उसे जो है 6ठे नंबर पे स्थान मिला है। आप देखिए पूरे देश में, जो जी नीचे है, एबीपी नीचे है। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, वी आर द बिग ब्रदर इन द इंडस्ट्री। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि भारत 24 भी यूपी पुलिस की तरह सफलता के नए कीर्तिमान बना रहा है। आप सबका सहयोग अपेक्षित है, खबरों में भी और मॉरल सपोर्ट भी जो है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। फिर कोई मौका मिलेगा तो आगरा पुलिस से एक बार फिर से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस समारोह की सफलता की शुभकामनाएं और एक शाबाशी का वोट शिशिर अवस्थी के लिए। ऑल द बेस्ट।